ठीक है। और अभी जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैं देखा बच्चे बाहर खड़े हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन कोई उनके पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर, क्योंकि पहले जब ये शुरू हुई वबा तो बड़ी एहतियात की गई। अब मैं देख रही थी वो बच्चे बेचारे वो निहत्ते खड़े हुए थे, ना मास्क था ना सैनिटाइजर था। बच्चे कितना मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल्स खुल गए हैं, बाहर छुट्टी के टाइम निकल रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें भी खा रहे हैं, इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारे बच्चे कितने मुतासर हो सकते हैं इससे। बच्चे बिल्कुल ये तो वो चीज है, देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो सबको सामने नजर आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं आपको फिर उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये आप जान के कर रहे हैं ना, कोई चीज ऐसी है जिससे आप बच सकते हैं। आप जब बच सकते हैं बारिश से, धूप से, तो आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और ये तो लाइफ थ्रेटनिंग चीज है। अब आपको पता है आपके बच्चे बाहर निकले, अब जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा जिसको एक्सपोजर हुआ हो इस वायरस से और ना उन्होंने वैक्सीनेशन कराई हो टोटल, आप देखें मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो है लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं करा पाए हैं, या फिर उनकी इस तरह की मिथ्स हैं, कुछ इस तरह की बातें सुन के उन लोगों ने इस वैक्सीनेशन से जो है अभी तक फायदा नहीं उठाया। जाली सर्टिफिकेट्स भी बनवाए हुए हैं लोगों ने, पैसे देके भी बनवाए हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस सारे प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है। जी, ये तो फिर देखें, ये तो आप बेईमानी वाली बात है ना। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो आप देखें, डॉक्टर्स सबसे बड़े कौन फ्रंट लाइन पे कौन होता है, हम डॉक्टर्स होते हैं ना। आप ये देखिए, हम लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमने वैक्सीनेशन कराई हुई है, हम तमाम जो है SOPs को फॉलो कर रहे होते हैं और माशाल्लाह से 2 साल से हम लोग जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे हैं, हमारा एक्सपोजर भी हो रहा है, तो हम लोग सेफ है ना। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन है हम SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हुई है। तो ये तो आप लोगों के सामने एक मिसाल है कि देखें, अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं और अपनी डाइट, बैलेंस डाइट रखते हैं, आप न्यूट्रिशन, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना विटामिन D3 का लेवल जो है वो बहुत अहम है इम्यून सिस्टम में। आप D3 लेवल जो है उसको मेंटेन रखें, अपना जो है ओमेगा 3 अपनी डाइट में लें। उसके अलावा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने बहुत ज़बरदस्त जिक्र किया, क्योंकि ये सारी जो विटामिन्स हैं, ये सारी जो न्यूट्रिशंस हैं, ये हमें लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये बताएं कि ये कौन से महीने जो हैं आने वाले वो क्रूशल साबित हो सकते हैं, और जो इसका आउटस्प्रेड है उसको किस तरह देखती हैं? क्या कोई चांसेस हैं या कोई इस तरह की प्रेडिक्शन हो सकती है कि केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, या फिर इसी तरह कंट्रोल कर लिया जाएगा, या कोई बूस्टर शॉट्स के थ्रू भी इसको खास तौर पे कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखिए, ये जो आपने मुझसे बात पूछी, ये मिथ्स हैं। WHO की मैं कल रिसर्चेस भी पढ़ रही थी, उसमें यही लिखा हुआ था कि लोगों की ये मिथ्स है कि भाई सर्दियां जो हैं वो सर्दियों में वायरस मर जाएगा। ये लोगों की सोच है। देखिए, वायरस इस तरह से, ये जो वेरिएंट्स आए हैं, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। पहले लोगों की ये सोच थी कि गर्मी में वायरस मर जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ज्यादा गर्मी से पहला। अब सर्दियों में तो और चांसेस हैं। एक तो इसकी जो मैंने बताया, नमी की वजह से भी वायरस तेजी से फैलता है। दूसरा, क्राउडेड एरिया, आप छोटे से सर्दी की वजह से इंसान जो है वो बंद कमरों में रहता है, प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम नहीं होता। तो जी, इसमें सबसे, अब पहले WHO ये नहीं कहती थी कि पूरा वेंटिलेटेड रखें, अब एक नया SOPs में शामिल किया गया है कि आप अपनी खिड़कियां, अपने दरवाजे जो है वेंटिलेटेड खोल के रखें, और अगर क्योंकि डेंगू का खतरा है तो आप उस पर नेट वगैरह जो है वो लगा लें, और उसके बाद इन चीजों का, अब क्योंकि हमें एक खतरे का सामना नहीं करना इस वक्त, बिल्कुल। और अगर आपने अपना इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर लेते हैं ना, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो आप कोई भी पेंडेमिक, चाहे वो डेंगू हो चाहे वो कोविड हो, आप उससे लड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ओमेगा 3 और विटामिन D की आपने बात की, ओमेगा 3 हम किन ग़िज़ाओं से हासिल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाई अज्जा हैं जो इसमें हमें फ़ायदा दे सकते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। देखिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं कि हमने बड़ी बड़ी टैबलेट्स ले ली, डिब्बे खरीद लिए, बाहर से मंगा लिए, क्योंकि हम लोग जो पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, यही होता है, पेशेंट को यही समझते हैं कि हमने जो है इम्पोर्टेड दवाएं ले ली और शायद हम लोग जो है सेफ हो गए। ऐसा नहीं है। आप नेचुरल डाइट पे आने की कोशिश करें। नेचुरल चीज़ों में ओमेगा 3 मौजूद है। ओमेगा 3 आपको पोल्ट्री मसनूआत में आपको मिलेगा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, और मछली, कॉड लिवर ऑयल जो है इसका बेहतरीन सोर्स है। उसके अलावा चिकन आप लें, अंडा आप लें, और जो है अच्छा, ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स होते हैं वो कितने फायदेमंद हैं, क्या वो लिए जा सकते हैं?
बिल्कुल देखिए, वो एक तो महंगे बहुत है, आम अच्छा। आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपको नेचुरल फॉर्म में बहुत सस्ता, ये अलसी के बीज कितने सस्ते हैं जी, जी। जी, ये फ्लैक्स सीड जी आप ले ले, ये दो चम्मच भर के जो है वो सुबह शाम टीस्पून जो है सुबह और शाम आप ले सकते हैं। उसके अलावा चिया सीड जिसे हम तुख मलंगा कहते हैं, जी, आम जी। सा बहुत सस्ती सी चीज है, वो आप अपनी से बड़ा सोर्स है आपके ओमेगा 3 ना सिर्फ इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है बल्कि आपका ब्रेन, आपके हार्ट, आपके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जी। उन सब की सेहत के लिए बहुत डॉक्टर जरूरी है। साहब मैंने लिख आपने लिया है। जिक्र, हाँ डॉक्टर साहब ने जिक्र किया Complex। कि ये जो सारी प्रोडक्ट्स है ना, एक ये भी तासुर है लोगों के जहनों में कि हम बहुत महंगी महंगी दवाएं लेंगे तो ही जाके ठीक हमारे होंगे। मसाइल हल हाँ, होंगे। बिल्कुल। नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, और अगर पता भी हो तो भी लेने के लिए रिलक्टेंट रहते हैं। अब ये जाहिर है ये जो महंगे प्रोडक्ट्स लेके इस्तेमाल करने का जो एक परसेप्शन बना हुआ है, इसको डेफिनेटली किस तरह तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट मसला भी है हो गया है। क्योंकि हम अब हाँ, जब तक वो यूज ना कर लें तो ठीक हमें ही फर्क नहीं नहीं होंगे। पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरा क्योंकि इंटरेक्शन है हर जगह, मतलब पॉश एरिया में भी है मेरा, तो वहाँ पे तो दवाएं खरीदना कोई मसला नहीं है। जी। अक्सर ऐसा है कि लोग मेरे पास जब आते हैं वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम ले रहे हैं विटामिन D3 2 साल से, कैल्शियम ले रहे हैं दो साल से, आपको पता है फिर कि भी आप- डेफिशिएंसी है। बिल्कुल। और नहीं डेफिशिएंट, उसके अलावा आपको पता है प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आपके विटामिन का लेवल बढ़ जाए, क्योंकि अगर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आप नहीं सोच सकते। विटामिन D3 का लेवल बढ़ जाता है तो उससे भी नोजिया, वोमिटिंग, बॉडी पेन, सही। सर दर्द, कंफ्यूजन और बहुत सारे एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स और सारी चीजें आ रही होती हैं। इसी तरह से कोई भी लेवल, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। कोई भी चीज आप लें मॉडरेट अमाउंट में अंडर सुपरविजन डॉक्टर के, उसके साथ, क्योंकि डॉक्टर आपका टेस्ट कराता रहेगा। कभी भी ना सोचें कि D3 है तो मैं तो नेचुरल फॉर्म में अगर आप जो चीज लेते हैं उसका साइड इफेक्ट नहीं है। सनलाइट लें आप, धूप के लिए बहुत अच्छी है। और उसके अलावा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो आप लें। सीजनल फ्रूट्स आप लें। विटामिन C बहुत जरूरी है जो कि हमारी बॉडी में हीलिंग और रिपेयरिंग yes, करता है। बिल्कुल। आप उसको जो है वो हमारी बॉडी में नहीं बनता और रुकता भी नहीं है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, तो बिल्कुल। उसके लिए आपने एक्सटर्नल सोर्स से आपने Well, लेना है। मैं यहाँ पर एक चीज और भी ऐड करूंगी। डॉक्टर्स की जहाँ तक बात हो रही है हुमैर, डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन पर जो किरदार अदा बिल्कुल। किया है, इतना कंट्रीब्यूशन है इनका, स्पेशली ये कोविड के पूरे सीजन में, तो हमें डॉक्टर्स को नहीं भूलना चाहिए। और डॉक्टर्स कहते हैं मसीहा है, अल्लाह के बाद अगर जमीन पर किसी की बिल्कुल। मदद के लिए कोई आता है तो वो डॉक्टर की शक्ल में मसीहा बनकर आता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर। और जहाँ तक हमें बात हो रही है कोविड की,